और कैसी चल रही है बिटसेट की तैयारी? अच्छी ही चल रही होगी। सिर्फ 45 दिन तो रह गए, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। पर मैं जानता हूं तुम लोग अभी भी बिटसेट को लेकर सीरियस ही नहीं हुए हो। तुम इसको बहुत हल्के में ले रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पछताओगे कि भैया यहाँ पे हमारे पास टाइम था, अच्छे तरीके से तैयारी कर ली होती तो आज हम जो है बिट्स फैलानी के अंदर बैठे होते। फिर ये सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स कि भैया ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा भी जाए सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ देंगे। यही जो अपन बार बार चीजों को टालते हैं ना, आगे चल के वो जो है चीज कभी हो ही नहीं पाती है। अभी से जो है सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 45 दिन रह गए। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने आखिरी के ही ये 1.5-2 महीने के अंदर पूरा बिटसेट का गेम पलटा है। हो सकता है तुम भी वो चीज कर दो, लेकिन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अब देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि चैलेंजेस बहुत है तुम्हारे सामने। मैं समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटसेट की ही एग्जाम है। अभी भैया तुम्हें यहाँ पे बोर्ड से झूल रहे हो, फिर उसके बाद जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, शायद दूसरी एग्जाम्स के लिए भी अपीयर होंगे बिटसेट के अलावा, तो इन सब चीजों को मैनेज करना है। उसके अलावा भाई जेईई प्रिपरेशन से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पूरा बिटसेट का काम हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो हर एक चीज जो है इस वीडियो में मैंने कवर करी है, लेकिन तुम्हारा क्या काम रहेगा, तुम्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये नहीं कि सुन के चले गए और बस जैसी चल रही है तैयारी वैसी की वैसी अपन कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी ही कमेंट करो, अभी तुरंत कमेंट करो, आई विल क्रैक बिटसेट 2026। क्योंकि सबसे बड़ा गोल्डन रूल है तुम्हारे प्रिपरेशन फेज का कि तुम्हें अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद मैं देख रहा था कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया इतने कम परसेंटाइल बने, मेरा बिटसेट में कुछ नहीं हो सकता। जब तुमने ही अपने दिमाग में ये चीज मान ली है तो मैं भी क्या कर लूंगा, ठीक है ना। फिर नहीं हो सकता तो काय को तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर सीरियस हो, अभी भी कुछ चीजें अपने लिए बदलना चाहते हो, तो अच्छे से चीजों को यहां पे समझना पड़ेगा। और एक चीज देखो, तुम जो है यहाँ पे 300 मार्क्स का टारगेट लेते हुए चल रहे हो, क्योंकि ज्यादातर अच्छी ब्रांचेस अपन को 300 मार्क्स के आसपास यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो है सेक्शनल टारगेट क्या होना चाहिए, क्या तुमने डिसाइड किया है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं मैक्सिमम ताकि इतने स्कोर तक पहुंचूं? हाँ, हमारा तो हमेशा ये एम रहता है कि भाई हम पूरे के पूरे 130 कर ले, पर क्या 130 बन पाते? शायद नहीं बन पाए। तो एक मिनिमम टारगेट तो तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो ऐसे जो है तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एलआर एंड इंग्लिश के अंदर 75 प्लस का स्कोर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन जो है काफी ज्यादा स्कोरिंग है। कोई ऐसा पुराना नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं, एप्टीट्यूड स्किल्स तो यार प्रैक्टिस कर करके बढ़ सकती है, तो ये स्कोर अचीवेबल है। दूसरा, केमिस्ट्री में बात करूं 70 प्लस तुम्हें वहां टारगेट करने पड़ेंगे, फिजिक्स में भी 70 प्लस टारगेट करने पड़ेंगे, और मैथ्स में जो है तुम्हें 85 प्लस का जो है टारगेट रखना पड़ेगा। अगर ये सब स्कोर तुम जो है अचीव करते हो तो टोटल मिला के जो है भैया 300 के ऊपर तुम्हारा स्कोर निकलेगा। अब इनके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने अटेम्प्ट करने, 25 क्वेश्चन यहां कर लो, 24 यहां पे कर लो, 23 यहां पे कर लो और 28 क्वेश्चन यहां पे कर लो। तो इतना जो है अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम करते हो, तब जाके वो स्कोर जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा यहां पे निकल पाएगा। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते? अब ये तुम अगर जो है टोटल करोगे तो 100 यहां पे आ रहे हैं। तो क्या ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या इससे हम जो है 300 छू लेंगे? पर एक चीज बताओ ना, एक्यूरेसी की भी तो बात होती है। क्या वो 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हारे सारे सही होंगे? बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनकी भैया 100% एक्यूरेसी रहेंगी। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की यहाँ पे 90-95% की रहेगी या फिर उससे भी कम रहेगी। तो ऐसे केस में बेटर ये रहेगा कि कम से कम 110 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 130 क्वेश्चन, तब जाके ये चीज जो है तुम अचीव कर पाओगे। तो यहां पे अगर 110 क्वेश्चन तुमने यहां पे अटेम्प्ट किया और उसमें से 7 क्वेश्चन भी जो है इनकरेक्ट हुए, तो टोटल 103 जो है तुम्हारे यहां पे सही हुए। इसका मतलब जो है तुम यहां पे 309 के स्कोर निकालोगे और उसमें से जो है -7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इनकरेक्ट है। तब जाके तुम्हारे यहां पे कितने हुए, 300 प्लस का स्कोर बना, है ना। तो ये अपना जो है प्रैक्टिकल केस यहां पे बनता है। अब यहां पे ये चीज को अचीव करने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी से जो है वर्क करना पड़ेगा। अभी भी अगर डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो या फिर यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन से रिसोर्सेज से पढूं, तो भैया यहां पे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ो। यहां पे हमारी टीम ने तुम्हारे लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि सही में तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एंड सेकंड अटेम्प्ट के लिए। क्योंकि इसके अंदर तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीपीपीस मिल जाती है, क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है। आखिरी में अगर यही
यही सब अच्छे से कर लेते हो, बिटसैट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी जो है मैथ्स के अंदर बताई गई है, जो कि स्पीड बहुत हद तक बूस्ट करेगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते, मैथ्स में वो जो है स्पीड लैग कर जाते। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल रहती है, जो कि तुम्हारी स्पीड को बूस्ट दे देगी। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो तुम्हें जो है स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे यहां पे स्टिक करना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोर्स में एनरोल हो तो भाई प्रॉपर तरीके से कोर्स को फॉलो कर लो। सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो तो जो रिसोर्स मैं बता रहा हूं उसको तुम्हें अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा रहेगा पर जितना मैक्सिमम कर पाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं कि मैं इनसे भी पढ़ूंगा मैं उनसे ही पढ़ूंगा, एक जो है तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही हमारे पास इतना कम है, हम इधर उधर जा ही नहीं सकते। अच्छा, रिसोर्सेज फिक्स कर लिए, उसके बाद जो है सिलेबस पे यहाँ पे फोकस करो। सिलेबस तुम्हारा किस तरीके से बिटसैट में, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है जेईई मेंस का सिलेबस पढ़ लिया बिटसैट का भी हो गया, नहीं भाई। एक ये डायग्राम से ही समझने की कोशिश करो। इतना सर्कल तुम्हारा अगर जेईई मेंस का है तो बिटसैट का बड़ा सर्कल है, मतलब बिटसैट में सिलेबस भी ज्यादा है। हाँ, ये चीज है कि ज्यादातर चीजें जो है यहाँ पे हमें कॉमन देखने को मिलेगी, ज्यादातर चीजें कॉमन देखने को मिलेगी, लेकिन बिटसैट में ये जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स तुम्हें करने पड़ेंगे। अब ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स तुम्हारे लिए जो है यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे वो देख लेते। और देखो, जेईई मेंस की अगर तैयारी अच्छे से करी थी तो उतना सिलेबस तो तुम्हारा बिटसैट के लिए भी अच्छे से तैयार हो गया होगा। जो चैप्टर वीक है उनको अब तुम्हें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हो जाते जो कि जेईई मेंस से हट गए लेकिन बिटसैट में पूछे जाते। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टेट हो गया, है ना। सॉलिड स्टेट जो है हमारे यहाँ पे जेईई से पहले ही हट चुका है लेकिन बिटसैट में पूछा जाता है। ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया मैथ्स के अंदर, तो ये भी जो है आपका यहाँ पे जेईई से हट गया है लेकिन बिटसैट में पूछा जाता है हर साल। तो इनको जो है आपको अच्छे से करना है। एलपीपी हो गया, ये पहले ही हट गया था जेईई मेंस से पर बिटसैट में पूछा जाता है, और ऐसा चैप्टर है भाई वो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक भी शिफ्ट्स में देखने को मिल जाते, तो नहीं छोड़ के जाना है। अच्छा, ये पूरी जो पीडीएफ है ना कि कौन कौन सी चीजें जो है आपकी रिमूव हो गई है, वो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जाके उसको चेक करना ताकि आप कोई भी चीज यहाँ पे मिस नहीं करो। अब यहां पे बात कर लेते हैं सबसे पहले फिजिक्स की, कि भाई फिजिक्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिजिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो फॉर्मूलेस तुम्हारे यहाँ पे टिप पे होने चाहिए। कई क्वेश्चंस ऐसे रहते फॉर्मूला बेस्ड रहते, तो बिटसैट में तुम्हें सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। खुद सोच के देखो, टोटल 130 क्वेश्चंस करने और टाइम कितना है 180 मिनट। मतलब कि अगर 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम खा गए तो काफी कम क्वेश्चंस तुम जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, मतलब किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ही नहीं कर सकते हो। जेईई के अंदर तो ये चीज हो जाती है कि अपन ने सिलेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिया ना, 75 क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन भी मैं ठीक ठाक तरीके से कर लेता हूँ, थोड़े नेगेटिव भी हो गए तो भी 170-180 के आसपास नंबर बन जाएंगे कि अच्छे परसेंटाइल बन गए। बिटसैट में वो चीजें नहीं चलती, खुद ही समझ में आ रहा है। 110 तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सही या गलत अभी छोड़ो, 110 लगभग तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर 300 प्लस का स्कोर टारगेट कर रहे हो। अब इसके अलावा थ्योरेटिकल चैप्टर्स तुम्हें एनसीईआरटी से जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ने रहेंगे, और अगर थ्योरी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो एससीबी या डीसी पांडे को रेफर करो, या फिर अपने कोचिंग मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे थ्योरी का पार्ट है वो चीज तुम यहाँ पे अच्छे तरीके से गेन कर सकते हो, तो फिजिक्स तुम्हारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होगा। केमिस्ट्री में अगर बात करूं, इनऑर्गेनिकली जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ट्रेंड एक्सेप्शंस है उनको अच्छे से देखो, क्योंकि डायरेक्टली जो है बिटसैट एग्जाम में पूछ ली जाती है। बाकी एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में नहीं पूछा जाता है। फिर इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली जो नेम रिएक्शन है उस पर खासकर फोकस करना, अपने को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जेईई मेंस जैसा ट्रिकी नहीं होता है कि यहाँ पे आपका ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो भैया डी बता दो क्या है। नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो ऊपर ऊपर की चीजें रहती है वो पूछ ली जाती है, ज्यादा से ज्यादा रीएजेंट पूछ लिया, या फिर ए से लेकर बी तक में ही पूछ लिया कि इस रिएक्शन के अंदर अगर यहाँ पे ये रीएजेंट है तो बी क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यार उन्हें भी पता है ना कि स्टूडेंट के पास टाइम कम है। ठीक है, तो आपको रिएक्शंस यहाँ पे याद रहनी चाहिए, अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए, और उसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है मैकेनिज्म में तो वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए कि भाई कार्बोकेटाइन या ऐसा कुछ बन रहा है, क्योंकि वे स्टेबिलिटी पे वो खेल सकते हैं, स्टेबिलिटी पे एक आधा क्वेश्चन अच्छा पूछ सकते हैं, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, ये भी अच्छे से याद रखिए। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार बिटसैट में देखने को मिले।
ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी कर ली अच्छे से और कोचिंग मॉड्यूल से कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते तो उसको आप अच्छे से देख सकते हो। फिजिकल में भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ग्राफ्स ये जरूर से देख के जाइए। थर्मो जैसे केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसमें जो है अपन को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, है ना। या फिर केमिकल काइनेटिक्स हो गया, उसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी फिजिकल में जो है एनसीईआरटी अच्छे से कर ली और पी बहादुर के भी आप इलस्ट्रेशंस देख सकते हो, सॉल्विंग अप्रोचेस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको केमिस्ट्री में अच्छे से देखना है। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, आरडी शर्मा के भैया सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पे देखो ताकि फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो रहेगा। और अगर अपना लेवल यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो अरिहंत और सिंगेज के आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हो ताकि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का भी आपको समझ में आए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कम क्वेश्चन रहते हैं वो, क्योंकि मैं फिर से आपको बता रहा हूँ मैथ्स में पूरा गेम स्पीड का रहता है, वहां पे उतने क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो वो लेवल उतना ज्यादा बढ़ने ही नहीं देते, है ना। तो ये आपको चीज हेल्पफुल रहेगी। प्लस जेई मेंस के पीवाईक्यू जरूर से लगा लेना 2021 जेई मेंस से पहले के, क्योंकि क्या होता था पहले उतने ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते थे, अभी के हम देखते हैं अच्छे लेवल के और लेंदी रहते, पहले उतने नहीं आते थे। तो उस टाइप के क्वेश्चन से आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑब्वियसली इसका लेवल बिटसेट से ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे एंड पे करके जाओगे तो इजी क्वेश्चंस तो आपसे बनेंगे बनेंगे। तो ये चीज आप कर सकते हो। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको क्वेश्चंस को अलग अप्रोचेस से सोचना पड़ेगा, जिनको हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बोल देते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव अप्रोचेस क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करोगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप की ट्रिक्स खुद भी आप जो है सोच पाओगे। तो इसको जो है अपने मेन इसमें स्टाइल के अंदर लेके आना है कि हाँ जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपन क्विक अप्रोच कैसे जो है यहाँ पे सोचे। इसके अलावा एलआरएन इंग्लिश की बात करूं, एनटीएससी के जो है भाई मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पीवाईक्यूज है, उनको आप कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। डेली 15 मिनट की आदत डालो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी अच्छा आर्टिकल को जो है देखा उसके अंदर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से रीड दिया, रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। दूसरा कोई नया वर्ड अगर दिख गया डिक्शनरी से चेक किया तो आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होते जाएगी। और बाकी ग्रामर हो गया आपका, यहाँ पे आरसी हो गया, वो तो यार बचपन से अपने को हर बार सेक्शन ए के अंदर पढ़ते, सेक्शन बी के अंदर देखते, तो वो चीज आपकी यहाँ पे वैसे भी स्ट्रांग रहती है, बस थोड़ी बहुत आप जो है प्रैक्टिस कर सकते। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पीसीएम स्ट्रांग है बट एलआरएन इंग्लिश में समझ नहीं आती है चीजें, या फिर कोई रिसोर्स नहीं मिल पाते कि कहां से अच्छे से प्रैक्टिस करूं, तो उसके लिए हमारा एलआरएन इंग्लिश का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है ना। ये प्रॉपर डिजाइन कोर्स है जिसके अंदर आपका एलआरएन इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाएगा, लेक्चर्स है, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी ताकि प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, सेक्शनल जो है टेस्ट भी मिल जाएंगे एलआरएन इंग्लिश के। तो इसको भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो है चेक कर सकते हो। अब अगर हम जो है आगे के प्लान की बात करें तो देखो आपकी बोर्ड एग्जाम ही चलेंगे अभी तो 12 अप्रैल तक, लेकिन ऐसा नहीं है पूरा फोकस बोर्ड्स पे ही कर रहे हो। फिर से मैं बात कर रहा हूँ प्रायोरिटी की, ठीक है भाई। बोर्ड एग्जाम से मैं समझ रहा हूँ आपका कल जो है केमिस्ट्री का रहेगा, उसके बाद तो बस मैथ्स का बच रहा है और इंग्लिश का बच रहा है, तो ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आप जो है 2 से 3 घंटे यहाँ पे बिटसेट प्रिपरेशन के लिए भी निकाल लो तो वो हेल्पफुल रहेगी। जितने भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए, जितने भी जो मान लो वीक चैप्टर्स थे उनके क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करके उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ये चीजें हेल्प करेगी। समझ के देखो यार कि 12 अप्रैल के बाद मुश्किल से हमारे पास टाइम कितना बचेगा, आखिरी के 15 दिन तो छोड़ दो, उसमें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, तो सिर्फ 18 दिन बचेंगे। कैसे होगी चीजें, तो ये जो भी टाइम है इसको भी अपन को अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी चीजें हमारे लिए वर्क करेगी। इसके बाद बिटसेट की प्रिपरेशन मान ली अपन ने 1 अप्रैल तक करी, वही जो मैं 18 से 19 दिन का यहाँ पे टाइम कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है अपनी चीजों को और स्ट्रेंथन किया, एंड फाइनल रिवीजन का फेस रहेगा 1 से लेकर 14 अप्रैल। अब ये जो 1 महीना पहले शिफ्ट कर दिया वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल चीजें साबित हो रही है, लेकिन सबके साथ हो रही है, तो डरना नहीं है। जितना अपना बेस्ट देके आओगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर अच्छा स्कोर निकाल लिया, अपने आप आपका प्रेशर यहाँ पे जो है रिलीज हो जाएगा कि नहीं भाई मुझे एक एनवायरनमेंट की भी आदत लग गई है, मुझे सब चीजें क्लियर है, सेकंड अटेम्प्ट में उससे भी बेटर कर सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट करो कि एक अच्छा स्कोर निकालना है। और जो दूसरी एग्जाम्स है, लेट्स से कि अगर आप बीआईटी, ट्रिपल ई, एमईटी इन सब के लिए भी अपियर हो रहे हो, तो बस इनके मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करो। उतने भी अगर आप ढंग से कर लोगे बिटसेट की प्रिपरेशन के साथ तो उनमें भी अच्छा कर जाओगे और बिटसेट में भी अच्छा कर लोगे। फाइनली यहाँ पे जो है बिटसेट प्रिपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो कुछ भी अब नया स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। जो चीजें आपने ऑलरेडी करी है उसी को अच्छे से करना है, गिवन दैट कि अगर आपका जो है यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन लेस देन 20% है, लेट्स से कि अगर अभी बस 50% सिलेबस हुआ था या फिर 40% हुआ था जेईई मेंस तक, तो फिर तो भाई उतने लेवल तक ले जाना पड़ेगा, है ना। और बाकी जिनका यहां तक पहुंच चुका है, तो जो आपने अच्छे से पढ़ा है ना उसके ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, विद प्रॉपर टाइमर करो, उनको ही स्ट्रेंथन करो। डिलीटेड सिलेबस छूट गया था तो उस पे जो है आप फोकस यहाँ पे कर सकते हो। और जो आपके यहाँ पे वीक चैप्टर है मान लो, तो उसमें सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करो, जो भी आपके वीक सब टॉपिक्स है
कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं कि जो कि एकदम आपके वीक हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी चैप्टर में भी बात करूं तो एकदम ही स्पेसिफिकली वीक है, तो उन पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस किया। और बाकी जितने स्ट्रॉन्ग सब टॉपिक्स हैं उनके तो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, उसके अंदर थ्योरी में बहुत टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ रिविजन करना है। इसके बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कम से कम जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। लेट्स से रोटेशनल मोशन आपको बहुत टफ लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इजी है, उसका फॉर्मूला आपको क्लियर हो जा रहा है हर बॉडी के लिए क्या रहता है, ठीक है, और उसमें आपने जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसको अच्छे से देख लिया, तो हो सकता है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाए। तो पूरा चैप्टर को लीव करने की जगह कम से कम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट्स को आपको देखते हुए जाना चाहिए। और फाइनल रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, उसके लिए आप जो है ना अभी से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। अगर शुरू से बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि किसी भी चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में समराइज कर दिया, है ना, तो उसके अंदर आपको सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और उनको रिवाइज करने के बाद बस मॉक टेस्ट देने रहेंगे ऑल्टरनेट डेज पे, और प्रॉपर जो है उनका एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि लगातार इंप्रूव करते जाओ। तो ये चीज आपके आखिरी यहाँ पे जो 14 दिन रहेंगे ना अप्रैल के अंदर, उसमें आपको ये चीज करनी रहेगी। होपफुली मेरे हिसाब से सारा प्लान क्लियर हो गया होगा, बस अब उसको एग्जीक्यूट करने की देर है, जो कि सिर्फ आप कर सकते हो। एंड अगर आप जो है सही में रेडी हो बिटसैट क्रैक करने के लिए, तो अपना फेवरेट कैंपस सबसे पहले मेंशन करो, टारगेट एकदम भाई दिमाग में सेट कर लो कि मुझे इस कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है, लेकिन आपको जो है अपने दिमाग में चीजों को सेट करना पड़ेगा, फेवरेट ब्रांच कौन सी है और टारगेट स्कोर क्या है आपका। ये चीज अभी से अगर डिसाइड हो गई तो इन फ्यूचर आप इसको अचीव भी कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।